नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने प्लेटफॉर्म इजी मैथ्स पे स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे। 2017 में आए हुए प्रश्नों को हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 2016 में यूपी टेट में जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है, हम सबकी सॉल्विंग जो है करेंगे। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप पूरे वीडियो को देखिएगा। जब आप पूरा देखोगे तो लास्ट में आप यही कहोगे कि सबसे अच्छा यूट्यूब का सबसे अच्छा चैनल है। एक भी क्वेश्चंस में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं अभी आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप सारे प्रीवियस ईयर्स को पढ़ लीजिए। यूपी टेट में हमेशा प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि 547.527 बटे 0.0082 बराबर यक्स हो तो 527 बटे 82 का आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत आसान है। जैसे 3 अंक पे यहां दशमलव है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं 527 बटे 1000, क्योंकि दशमलव 3 अंक के बाद था, इसलिए हमने हर में लिख दिया 1000। फिर 82 है, उसमें दशमलव 4 स्थान के बाद है, उसको लिखा जा सकता है 10,000 बराबर यक्स। ठीक, तो भैया 3 जीरो से 3 जीरो पूरा कैंसिल हुआ, 10 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 527 गुणे 10 बटे 82 बराबर यक्स। ठीक, आपको 527 बटे 82 की वैल्यू बतानी है। तो 10 यहाँ पे गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 527 बटे 82 बराबर यक्स बटा 10 सॉल्व हो गया। इसमें क्या है, कितना आसान प्रश्न है। ठीक, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण ज्ञात करिए। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक कोण का संपूरक कोण, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण ज्ञात करो। बहुत ही आसान प्रश्न है। समपूरक कोण होता है ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो। कोटि पूरक कोण होता है ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो, उन्हें हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो मैंने मान लिया कि माना कोण y है। कोण क्या है, y है। अगर एक कोण y है तो इसका दूसरा समपूरक कोण होगा 180 माइनस y, और कोटि पूरक कोण होगा 90 माइनस y। तो जो संपूरक कोण है उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, मतलब कि संपूरक कोण है 180 माइनस y। यह कोण इससे 3 गुना है, तो अगर हम कोटि पूरक कोण में 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा 90 माइनस y। इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालना है। 180 माइनस y बराबर 90 तिया 270 माइनस 3y, तो माइनस y प्लस 3y बराबर
270 माइनस 180, तो 2y बराबर आया 90, y बराबर आया 90/2, आया 45 अंश। तो जो कोटि पूरक कोण है उसका मान है 45 अंश। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार पार्क है, ये जो है 45 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। ठीक, पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। मतलब इस साइड भी 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है और इस साइड भी 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक, ऐसे चारों तरफ है। तो मान लेते हैं जो पार्क के बाहर यही एक चौड़ा रास्ता है। ठीक है, पार्क के बाद तो यहां भी कितना हो जाएगा 2.5, इधर कितना बढ़ गया 2.5 और चौड़ाई थी इसकी 30 मीटर, तो 2.5 यहां बढ़ा, 2.5 यहां बढ़ा। तो पार्क के बाहर इस साइड की लंबाई टोटल हो जाएगी 35। ठीक, और इधर ये हो जाएगा टोटल 5, इधर 2, 2.5 इधर बढ़ा, 2.5 इधर बढ़ा, तो 45 5 कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो आपको ना पूछ रहे हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। यही जो रास्ता है आपको इसी का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। मैं क्या करूं, जो बाहर वाला आयत है उसके क्षेत्रफल में से जब मैं अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 50 गुणे चौड़ाई कितना है 35 माइनस, यहां पे लंबाई है 45 और चौड़ाई है 30, 45 गुणे 30, यही सॉल्व कर देना है। 50 गुणे 35 है बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल और 45 गुणे 30 है अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल। इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूं। 50 गुणे 35 कर दीजिए, 1750 माइनस 0 135। 1750 में से 1350 घटा देना है तो आया 400 मीटर स्क्वायर। तो जो रास्ते का क्षेत्रफल है वह है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर अगला बहुत ही आसान प्रश्न है। एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 के अनुपात में, एक त्रिभुज के जो कोण हैं 2:3:4 के अनुपात में, जब भी कोई चीज अनुपात में दी जाए तो सबसे आसान होता है कि कोणों को हम मान लें। मान लीजिए कि पहला कोण 2x है, दूसरा कोण 3x है, तीसरा कोण 4x है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि पहला कोण 2x, दूसरा 3x, पहला 2x, दूसरा 3x और तीसरा 4x, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। बस इसी को सॉल्व कर देना है। 4 3 7 2 9, 9x बराबर 180, तो x बराबर 180/9, x बराबर आया 20 अंश। x की वैल्यू आई 20 अंश। तो पहला कोण है 2x, पहला कोण है 2x, 2 गुणे 20, 20 दूना 40। दूसरा कोण है 3x, 3 गुणे 20, 20 3 60, और तीसरा कोण है 4x,
तो 20 गुणे 4, 20 चौक 80, यही कोड हो गए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1989 है। एक संख्या 117 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। लासा और मासा में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहां से प्रश्न रेलवे ग्रुप डी, असिस्टेंट लोको पायलट और एनटीपीसी में भी खूब पूछे जाते हैं। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बहुत ही बेसिक थ्योरम है, तो उसे हमें रखना है। मैं लिख देता हूं, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एक रिलेशन होता है कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया गया है 13 और एलसीएम दिया गया है 1989। पहली संख्या, एक संख्या 117 है, तो पहली संख्या हमने 117 लिखिया, दूसरी संख्या को इसे रहने दीजिए। 13 नवा 117, 9 से काट दीजिए, 9 दूना 18, 1 19, 9 दूना 18, 9 एकम 9, तो दूसरी संख्या है 221 हो गए। बहुत आसान प्रश्न है। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, चलिए हम अब लोग अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 का परिसर ज्ञात करो। रेंज, तो रेंज तो बहुत आसान है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। परिसर बराबर होता है महत्तम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। जो डाटा दिया गया है यहाँ पे, तो इसका परिसर रेंज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से ढूंढ लीजिए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या है शायद इसमें 40, और ढूंढिए कि सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या है 15, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे जो छोटी संख्या का अंतर होता है वही परिसर होता है। 40 माइनस 15 बराबर 25 हो गया। कितना आसान प्रश्न पूछा गया है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। चलिए देखिए, एक घनाकार नहीं 50 मीटर गुणे 40 मीटर गुणे 30 मीटर माप का एक घनाकार गोदाम है। मैं लिख देता हूं प्रश्न को, 50 मीटर गुणे 40 मीटर गुणे 30 मीटर माप का एक घनाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाकार बॉक्स रखे जा सकते हैं। कितने घनाकार बॉक्स रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है, तो बक्सों की संख्या बराबर होगा, बहुत आसान प्रश्न है, बक्सों की संख्या बराबर होगा घनाभ का आयतन, जो घनाकार है। अच्छा ठीक, एक बक्से का आयतन, ठीक है, तो बक्सों की संख्या होगी घनाभ का आयतन बट्टे एक बक्से का आयतन बट्टे एक बक्से का
आयतन। बस इसी फार्मूले पे आप रख दीजिए तो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई है 50 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर, ऊंचाई है 30 मीटर और बक्से का आयतन, एक बक्से का आयतन तो दिया ही गया है 0.8। इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए मैं 10 से ऊपर मल्टीपल कर दूं और डिनोमिनेटर में भी, तो ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हुआ 50 गुणे 40 गुणे 30 गुणे 10 बटे 8। ठीक, 8 पंचे 40, तो 50 गुणे 30 1500 गुणे 10 गुणे 5 50, 1500 गुणे 50 आया 75,000। तो कितने बक्से रखे जा सकते हैं, 75,000 बक्से रखे जा सकते हैं। आप लोग क्वेश्चंस को नोट करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन से बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है कि यदि दिया गया है यदि √3, यदि √3 - 1 अपान √3 + 1 बराबर a + b √3 हो, a + b √3 हो, तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखते हैं √3 - 1 अपान √3 + 1। इसका हम प्रमेयीकरण कर देंगे। अगर √3 + 1 ऊपर है तो रेशनलाइजेशन करते वक्त √3 - 1 से ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं। तो √3 - 1 से हमने ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीपल कर दिया। ठीक, न्यूमरेटर हो जाएगा, अंश हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। फार्मूला बनता है a² - b² का। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इसको ओपन करिए a - b के होल स्क्वायर से, तो a² + b² - 2ab अपान √3 का स्क्वायर 3 - 1 आया। 3 1 + 4 -2 √3 अपान 3 - 1 2। न्यूमरेटर से 2 कॉमन करिए, हो जाएगा 2 - √3 अपान 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, आया 2 - √3 और यही दिया गया है a + b √3 के, यही बराबर है a + b √3 के। कंपेरिजन कर दीजिए, a के स्थान पर कितना है, a बराबर 2, इसको करिए 1, तो b के स्थान पे कितना है 1, तो a बराबर 2 है, सॉरी a बराबर 2 है और b बराबर 1 है। हो गया, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो तार्किक विधि होती है वही देखो समझो और सुनो के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो आपको ऑप्शंस में तार्किक विधि भी दिया गया है, तार्किक विधि पे टिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस इतना याद रखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक, √3/4 भुजा कितना दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुणे 20, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया।
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलो अगले क्वेश्चंस को पढ़ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों के परिधियों में 3:1 के अनुपात में अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। कहने का मतलब परिधि में दो वृत्त हैं, दोनों वृत्तों के परिधियों में अनुपात दिया गया है और आपको क्षेत्रफलों में अनुपात पूछा जा रहा है। तो हम मान लेते हैं जो पहला वृत्त है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, पहले वृत्त की परिधि होगी 2πr1, ठीक, और दूसरे वृत्त की परिधि होगी 2πr2। इनके परिधियों के अनुपात को दिया गया है, यानी कि हम पहले और दूसरे वृत्त की परिधि का अनुपात निकाल लें, दिया गया है। तो 2πr1 अपान 2πr2 परिधि का जो अनुपात है वह बराबर है 3:1 के। ठीक, यानी कि R1 अपान R2 बराबर आया 3/1। अब आपसे इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1 हो जाएगा πr1 स्क्वायर, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल A2 हो जाएगा πr2 स्क्वायर। अब इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है आपको, यानी कि A1 अपान A2 बताना है। तो πr1 स्क्वायर तो A1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू है πr2 स्क्वायर, कैंसिल हुआ, आया R1 अपान R2 का होल स्क्वायर। क्षेत्रफलों में क्या अनुपात आया, R1 अपान R2 का होल स्क्वायर, और R1 अपान R2 है 3/1, 3/1। सॉल्व करोगे तो आएगा 9:1। यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफल में 9:1 का अनुपात होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है अगला। तो जो बच्चे थोड़ा भी, जिन बच्चों की कैलकुलेशन ठीक है तो बिना पेन चलाए इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है 0.125 का पावर 2/3 का मान बताइए। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.125 की पावर 1/3 का होल पावर 2। जैसे कि a की पावर m होल पावर n होता है a टू द पावर m इंटू n। 1/3 इंटू 2 से जब आप मल्टीपल करोगे तो अभी यही आ जाएगा 2/3। तो मतलब 1/3 का मतलब होता है घनमूल। 0.125 का घनमूल होता है 0.5। ठीक, और 0.5 पे पावर है 2, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.25। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संलग्न चित्र में कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो मैं जरा फिगर बना दूं पहले। ठीक, ए दिया गया है, नहीं इसकी वैल्यू शायद दी गई है, हाँ इसकी वैल्यू 108 दी गई है। ये x है, ये भी x है, यह y है, यह भी y है। आपको इस वैल्यू को बताना है। एंगल ए बी सी दिया गया है, सेंटर है। आपको एंगल ए बी मतलब एंगल बी ए सी की वैल्यू बतानी है, एंगल ए की वैल्यू बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या याद करते हैं, जो छोटा वाला ट्रिंगल BOC है, जो छोटा वाला ट्रिंगल BOC है, इससे हम x प्लस y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो छोटे वाले ट्रिंगल BOC में x प्लस y प्लस 108 बराबर 180 अंश। ठीक, तो x प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 108 बराबर कितना है 72 अंश।
x प्लस वाई की वैल्यू कितना आई 72 अंश। आपको यही एंगल ए की वैल्यू बतानी है, तो हम बड़े वाले ट्रिंगल एबीसी को ले लेते हैं। ट्रिंगल एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी एक्स प्लस एक्स, एंगल बी कितना हो जाएगा एक्स प्लस एक्स 2x प्लस एंगल सी वाई प्लस वाई, एंगल सी तो पूरी वैल्यू है 2y बराबर 180 के। ठीक, अब एंगल ए प्लस यहां से हम 2 कॉमन कर लें, आया x प्लस वाई बराबर 180, और x प्लस वाई हम फाइंड कर चुके हैं, x प्लस वाई किसके बराबर है 72 के, तो एंगल ए प्लस 2 गुणे 72 बराबर 180, एंगल ए प्लस 144 बराबर 180, तो ए बराबर एंगल ए बराबर 180 माइनस 144 बराबर आया 36 अंश। एंगल ए की वैल्यू आई 36 अंश। ठीक, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को मैं लिख देता हूं तभी आप समझ पाओगे आसानी से। अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में, त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की